और मैं याद दिलाना चाहता हूं 400 पार वाली बात। अब वो सामने आ रही है कि किस तरीके से ये संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। और एक बात और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ये इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कैसे पूरी सरकार ने ये मंत्रिमंडल ने फैसला किया? क्योंकि हमारे संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी ताकत को, यहां तक संसद को भी अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सके। ये इसलिए ये फैसला असंवैधानिक है। और किससे कराएंगे साहब चुनाव? चुनाव आयोग से। पहले जब संचार क्रांति नहीं थी, बैलेट से वोट होता था, तब शाम को 7 बजे तक आ जाता था, 8 बजे तक आ जाता था कि इस मतदान केंद्र में या इस विधानसभा या लोकसभा में इतना प्रतिशत वोट पड़ा। और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटी जो इलेक्शन कमीशन है, जरा बैठ जाइए, कौन है? अच्छा आइए, पाठक जी, ठीक। मोदी जी द्वारा नियुक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो 5 दिन बाद बताता है कि किस लोकसभा में कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत पड़े। इससे बड़ा कोई फेल्योर है? और वो छोड़ दीजिए, अभी हरियाणा और चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र की विधानसभा की मियाद 26 नवंबर को खत्म होने वाली है। क्यों नहीं कराया गया वहां चुनाव? झारखंड की मियाद जनवरी में खत्म होने वाली है। तो जब आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि 4 राज्यों में जब चुनाव होने हैं तो आप 2 ही राज्यों में क्यों करा रहे हैं? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हम 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाए, हमको कठिनाई है। क्या मोदी जी उसी चुनाव आयोग से पूरे देश के अंदर एक ही चुनाव कराना चाहते हैं? उसमें लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका, जिला परिषद सब चुनाव करा लेंगे। लेकिन ये सरकार लगातार इस देश के आजाद स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं, जो आधार है, उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। मैं तीसरा बिंदु आपकी तरफ आपको चिंतित करने के लिए कर रहा हूं। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।